हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। हमारा स्टार्ट हुआ था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आज हम करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स। उससे पहले मैं आपको जो हमने कर लिए हैं शेयर्स और डिबेंचर्स, उनके बारे में एक बात बता दूं। क्या कि जो हमने शेयर्स और डिबेंचर्स करी है ना, हमने ना शुरू में एक टॉपिक किया था वीडियो में कि जितने भी सोर्सेज हैं ना, उसको हम टाइम बेसिस पर कहाँ से वो जनरेट हुए हैं, मतलब इंटरनली हुए हैं या एक्सटर्नली, पैसा कहाँ से आया है। सिंपल सी बात है, पैसा आया कहाँ से है, कितने टाइम के लिए आया है, और क्या वो ओनरशिप के फंड है या बोरोवर के फंड है। बोरोड फंड है, किस बेसिस पर है। ये हमने 3 टाइप किए थे। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी पहले वाली। तो 3 बेसिस पे हम कर सकते हैं। शेयर्स, क्योंकि मैंने पहले इस करके नहीं बताया, जब तक आपको शेयर का मतलब समझ में नहीं आएगा आपको ये बातें समझ नहीं आएगी। अब हमें पता है शेयर क्या होता है। ओवरऑल जो कैपिटल है ना, उसमें लोग अपना अपना हिस्सा देते हैं। ये होता है जो ओवरऑल कंपनी की ओन कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल है उसमें। अब इसको अगर हम बताएं कि क्या क्या है टाइम बेसिस पर, किस तरीके का है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जो शेयर्स में लोग पैसा लगाते हैं ना, आपको बता दूं, वो लाइफ टाइम के लिए लगा देते हैं। प्रेफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी शेयर्स की बात करेंगे ना हम, जनरली इक्विटी होते हैं। जनरली देखो, ये वर्ड लिख लो आप। जनरली अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इक्विटी की। इसी करके इक्विटी शेयर्स का एक नाम होता है ऑर्डिनरीली, क्योंकि आम तौर पर ऑर्डिनरीली क्या होता है, आम है जो बातें, तो आम तौर पर इक्विटी शेयर्स वो है जो आम तौर पर हम कहते हैं। ठीक है, तो जो इक्विटी शेयर्स है ना, वो ना जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म क्या, आपको मैं ये कह सकती हूँ कि परमानेंट होते हैं, कि जब तक कंपनी है ना, जिंदा चल रही है, तब तक वो लौटाती ही नहीं है। कंपनी के बंद होने का टाइम आया तब वो लौटाएगी। तो ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, कौन से है, लॉन्ग टर्म। वही अगर आप कहें कि भाई प्रेफरेंस भी तो होते हैं, तो बता दूं प्रेफरेंस वाले भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं, बट वो परमानेंट नहीं होते कि कभी लौटाने ही नहीं है। प्रेफरेंस वालों को रिडीम करना पड़ता है। हमने कहा था ना कि रिडीम वाला, प्रेफरेंस वालों को रिडीम करना पड़ता है 20 साल के अंदर अंदर। 20 साल के अंदर अंदर ये मैक्सिमम लिमिट होती है। 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है। फिर भी तो ये लॉन्ग टर्म ही है ना, 5 साल से ज़्यादा। इस करके कि दोनों शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इक्विटी वाले तो भी परमानेंट है, प्रेफरेंस वाले देने पड़ते हैं 20 साल के अंदर अंदर। ठीक है, टाइम बेसिस पर तो ये लॉन्ग टर्म है। जनरेशन बेसिस पर ये कौन से टर्म के हैं, जनरेशन बेसिस पर ये होते हैं हमारे खुद के पैसे हैं, बाहर से लिए हैं। ऑब्वियसली बाहर से लिए हैं। खुद के पैसे तो सिर्फ बताऊंगी मैं कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको कराया नहीं है ना। खुद ये तो बाहर से ही लिए हैं, लोगों ने पैसा लगाया है, एक्सटर्नली है। ओनरशिप के फंड है, बोरोड फंड है। आप सोचेंगे बाहर से लिए हैं तो बोरो ही हुए, नहीं। शेयर होल्डर हमारे ओनर कहलाते हैं। इसी करके शेयर्स हमारे ओनरशिप के फंड होते हैं क्योंकि ना जिसने लिए हैं ना, वो ओनर बन जाता है, ओनरशिप में भाग लेते हैं। इस तरीके से खुद के पैसे कहलाते हैं। समझ आया कि शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, एक्सटर्नली होते हैं, और ओनरशिप के फंड होते हैं हमारे। इतना समझ में आया। डिबेंचर्स भी इस तरीके से ही है। जैसे शेयर्स हमारे कैपिटल का पार्ट होते हैं ना, डिबेंचर्स हमारे लोन का पार्ट होते हैं, कि हमने लोन को एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया है, वो हमारा लोन है, डिबेंचर्स। अब ये शेयर्स टाइम बेसिस पर ऑब्वियसली ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं। किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जनरेशन कहाँ से हुई है, बाहर से पैसा या अंदर से, एक्सटर्नली ही आया है। पैसा तो बाहर से ही आया है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ओनरशिप के फंड है, बोरोड फंड है। अरे बोरोड फंड है, ये तो मैंने लिख ही दिया, लोन है। एक तरीके से लोन ही है ना, लोन है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में है। जैसे ये कैपिटल है, छोटे छोटे टुकड़ों में लोग हिस्सा देते हैं अपना, वैसे ही ये लोन को लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट में दिया हुआ है, बदले में उनको एक डिबेंचर्स का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है।
उस पर लिखा रहता है आपने इतने डिबेंचर्स लिए हैं, इस रेट पर लिए हैं, इतने साल बाद आपको पैसा मिलेगा, ये वो। तो लॉन्ग टर्म होते हैं, एक्सटर्नली होते हैं और बोरोड फंड होते हैं। ये दोनों टाइप तो हमने कर लिए। अब हम करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। मैं इसको रब कर रही हूँ। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, पब्लिक ने डिपॉजिट कराया हुआ है। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है ना। बैंक में लोग पैसा जमा करवाते हैं, यानी कि डिपॉजिट होता है पैसा जमा करवाना। किसने करवाया? पब्लिक ने। पब्लिक क्या होता है? मतलब पब्लिक, जनता, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही। इन्होंने ना पैसा जमा करवाया। कहाँ पे करवाया हुआ है? हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी में ही करवाया हुआ है। कंपनी को पैसा चाहिए, तो इन सारे लोगों ने ना पैसा लगा दिया अपना। सारे लोगों ने अपना अपना पैसा लगा दिया। किसमें? कंपनी में। इस पैसे को बोलते हैं डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? जो इन्होंने पैसा लगाया है इसको बोलेंगे डिपॉजिट। और किसने किया है? पब्लिक ने किया है, इसीलिए इसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। किस में लगाया है? एक पूरी कंपनी है, एक पूरी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर पैसा लगाया है। क्यों लगाया है ये तो बताओ? क्योंकि कंपनी ने बोला है। कंपनी ने ना एक एडवर्टीजमेंट निकाली थी, एक कैसे कह सकते हैं कि इश्तिहार निकाला था, बोला था भी मुझे पैसे की नीड है। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट निकाली, एक ऐसे फॉर्म सा निकाला, ठीक है, उस पर लिखा हुआ था, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म सा निकाला, उस पर सब लिखा हुआ था, मुझे इतने पैसे चाहिए, आपको इतने टाइम बाद मिल जाएंगे। और क्या ये सिक्योर्ड है? नहीं, अनसिक्योर्ड होता है। लोगों को लगता है, लोगों को विश्वास है। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी, टाटा वालों ने निकाले हैं, रिलायंस ने निकाले हैं, लोगों को पूरा विश्वास है भाई इतनी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट्स तो होते ही हैं, हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। तो कोई कंपनी जब एडवर्टीजमेंट निकालती है और बोलती है मुझे पैसे चाहिए, तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, भले ही वो अनसिक्योर्ड हो। ये ना अनसिक्योर्ड होता है। पहली बात तो कंपनी बदले में कुछ ऐसा सिक्योरिटी नहीं दे रही है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लोगों की मर्जी है, वो दे या ना दे, धक्का थोड़ी है, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं। क्यों? विश्वास होता है उनको कंपनी पर। इससे एक बात समझ में आई कि वही कंपनी कर सकते हैं जिसने अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनाई हुई है, ठीक है। वो इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली, एक फॉर्म पे लिख दिया कि ऐसे ऐसे चाहिए। इस फॉर्म को लोगों ने पढ़ा, इन सारे लोगों ने फॉर्म को पढ़ा और कहा अच्छा इस मैटर में लगाना है ना पैसा, ठीक है, हमने लगा दिया, पैसा लगा दिया लोगों ने। बदले में कंपनी क्या देगी? इन सारे लोगों को क्या देगी? इंटरेस्ट। कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया और ये लोग कंपनी क्या देगी इन लोगों को? इंटरेस्ट बदले में। अब देखो फ्री में तो कोई लगाने से रहा, इनको जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो कम होता है। किससे कम होता है? जितना कि हमें डिबेंचर्स पे मिल रहा है, लोन पे मिल रहा है ना, उनसे तो कम ही होता है इस पे इंटरेस्ट। अनसिक्योर्ड है पर फिर भी। लेकिन एक फ़ायदा होता है, देखो हमें फालतू कुछ झंझट नहीं है, हमें पता है कंपनी अच्छी है, बस हमने फॉर्म देखा, पैसा लगा दिया, एडवर्टीजमेंट देखी और पैसा लगा दिया। मेरे साथ साथ नोट करते चलना ये बातें, ये छोटे छोटे पॉइंट है बट हम भूल जाते हैं। इनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कम होता है डिबेंचर से और लोन से। इतना में समझ में आया। अब ना कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया, ये इसको इंटरेस्ट दे रही है, इनके पास क्या सबूत है कि इन्होंने पैसा लगाया हुआ है? कुछ तो मिलना चाहिए ना। जैसे कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाल ली और लोगों ने पैसा लगाया, तो कंपनी भी इन लोगों को ना एक डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। आपने क्या किया हुआ है? हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया हुआ है ना, हम आपको डिपॉजिट रिसिप्ट देंगे। क्या देंगे? जैसे हम फीस कटवाते हैं, अपनी फ़ीस कहीं पे देते हैं, हमें रिसिप्ट मिलती है ना कि आपने पैसा दिया है, हमें फ़ीस दी है। तो वही वाली बात कि कंपनी में आपने पैसा लगाया है, आपको डिपॉजिट रिसिप्ट मिल जाएगी, टेंशन ना करें आप। आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट भी मिलेगी, ठीक है। पब्लिक को डिपॉजिट रिसिप्ट मिलेगी। अब जो डिपॉजिट रिसिप्ट है, मान लो ये एक पेज होता है, ठीक है, इस पेज के आगे कुछ लिखा हुआ है, पीछे कुछ लिखा हुआ है, यही होता है। तो पीछे इस कंपनी के इसके बारे में ना बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। बैक साइड ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, कंपनी ने जो डिपॉजिट रिसिप्ट दी है ना पब्लिक को, उसके पीछे क्या क्या लिखा होता है कि कितने तो टर्म के लिए है,
छोटे टर्म के लिए है, बड़े टर्म मतलब टाइम कितने टर्म के लिए है। दूसरा क्या, कैसी कैसी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखा होता है, ठीक है, बैक साइड पर। अब टर्म की बात आई है तो आपको बता ही दूँ, ये जो होता है जनरली छोटे टाइम के लिए होता है। ज़्यादा टाइम के लिए तो कंपनी में पैसा लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए, कितने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ टाइम होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म है। लेकिन मतलब 6 महीने के लिए। लेकिन अगर कंपनी में लोग चाहे ना भी लग रहा है, इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है, तो क्यों ना हम ज़्यादा लगाएं। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, और हद से हद 3 साल हो सकता है। यानी कि पैसा 6 महीने, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हो सकता है। तो यानी शॉर्ट टर्म तो है ही, लेकिन अगर 3 साल तक चली गई बात तो कौन सा टर्म हो गया, ये मीडियम टर्म हो गया ना। हमने पढ़े थे ना, टर्म के बेसिस पर 3 तरीके से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज़्यादा है और 5 साल से कम है तो क्या है, मीडियम टर्म। तो ये 1 साल से ज़्यादा है और 5 साल से कम है, इसीलिए मीडियम टर्म के लिए पैसा हमने दिया हुआ है। समझ आया कि कंपनी में पैसा जो लगाया है वो छोटे टाइम के लिए होता है जनरली तो, बट अगर चाहे इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है, उनको आगे भी लेना है, तो वो 3 साल तक इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। इस बढ़ाने के लिए उनको रीन्यू करना पड़ता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ होती है, कहीं का सब्सक्रिप्शन है, हमें रीन्यू करवाना पड़ता है ना, वैसे ही ये भी रीन्यू करवाना पड़ता है, और ये अनसिक्योर्ड होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। अब तक हमारे 3 सोर्सेज हो गए हैं। और हाँ, इसका बता भी दूँ मैं, ये टाइम के बेसिस पर ये है, शॉर्ट टर्म कह लो या मीडियम टर्म कह लो, शॉर्ट टर्म कह लो या मीडियम टर्म कह लो, ठीक है। ओनरशिप के खुद के है या बोरो है, अरे भाई बाहर से लिया है तो बोरो ही फंड हुए ना, बोरोड फंड हुए। क्या ये इंटरनली या एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली ही है भाई, हमारे पास तो थे ही नहीं खुद के। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज हमारे एक्सटर्नली ही होंगे। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और बोरो है या खुद के हैं। तो बोरो किए हुआ है कंपनी ने। और ये जो सारा काम झाम है, आप कहेंगे अनसिक्योर्ड होता है, फिर भी लोग क्यों लगा रहे हैं, कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, मैंने बता दिया। दूसरा क्या, इसमें एक मेजर रोल होता है आरबीआई का, ये बात याद रखनी है, मैं बताना भूल गई थी। आरबीआई का मेजर रोल होता है इसके अंदर। आरबीआई के देख रेख में सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि कंपनी ने पैसा उठाया हुआ है पब्लिक से, तो कंपनी उसको दे रही है नहीं दे रही, कंप्लाइंस कर रही है नहीं कर रही, ये सारी बातें कौन देखता है, आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। समझ आया, आप इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ये हमारा पब्लिक डिपॉजिट हो गया, हमने 3 सोर्सेज कर लिए। अगर किसी में भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट सोर्सेज हम करेंगे इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कभी भी पूछ सकते हैं, हमेशा आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश रहेगी और हर डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू।